धनु लगन वालों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11th हाउस के लिए विचार करेंगे। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति तुला राशि में आपके चार्ट में स्थित होंगे। बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपको इनकम के मामले में काफ़ी बेटर साबित होगा और अगर आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत अच्छी कंडीशन में है तो बृहस्पति का जो रिजल्ट रहेगा और भी ज़्यादा आपके लिए प्रभावी होगा। बृहस्पति यहाँ लग्नेश होकर आ रहे हैं तो आप अपने खुद की बुद्धि मानी की वजह से, अपने विवेक की वजह से अपने लिए काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज खोज पाएंगे। ऐसा बृहस्पति मेनली ज्ञान आधारित रहता है और आपका जितना भी जो भी नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में उसको अब आप अपनी अर्निंग्स के लिए कितना अच्छे से यूज़ करते हैं। ये तुला राशि का बृहस्पति है तो आपको यहाँ पब्लिक डीलिंग में काफ़ी फायदे करवाएगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ 7वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं साथ में, इसलिए ऐसा बृहस्पति बिजनेस वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति आप में अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप करेगा। अगर यहाँ मंगल के साथ या सूर्य के साथ बृहस्पति हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा, बट आप में लीडरशिप के और भी अच्छे गुण डेवलप करेगा। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी अर्निंग्स वगैरह में। तो अगर मान लो यहाँ मंगल है या यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली होंगे आपके सामने, क्योंकि दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट होंगे और अगर वो बृहस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं तो बृहस्पति के रिजल्ट आपके जीवन में काफ़ी प्रभावी तौर पर सामने आने वाले हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट आपके 11th हाउस में होगा वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए कार्यों या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको गेन होने की काफ़ी हद तक संभावना है। और इस बात की भी काफ़ी हद तक संभावना बनेगी कि लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रेस्पेक्ट मान सम्मान है, चाहे वो धन या संपत्ति है, उस मामले में भी आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में पंचम भाव को प्रभावित कर पाएगा बृहस्पति के साथ ही। तो ऐसे में पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो आप लाइफ में हमेशा बहुत बड़ा टारगेट लेके चलने वाले हो, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की आप थिंकिंग लेके चलने वाले हो। ऐसा बृहस्पति आपके लिए कैरियर वाइज भी बहुत अच्छी स्थितियां लाएगा। मोस्टली ऐसा बृहस्पति बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा मिल जाए सही समय पर तो आप लाइफ में काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। यहाँ पर अब रोल होगा आपके डिस्पोजिटर का, क्योंकि डिस्पोजिटर यहाँ पर शुक्र हैं तो शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी हैं। तो ऐसा बृहस्पति है तो हमेशा कोई भी कदम जब आप उठाएंगे लाइफ में, चाहे आर्थिक रूप से है, चाहे रिलेशनशिप को लेके है, पार्टनरशिप वगैरह को लेके है, तो काफ़ी वाइजली आप लेंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो वो आपके चार्ट में लग्नेश और 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपकी फैमिली और आपकी मदर का जो रोल होगा आपके अर्निंग्स में या आपके नेम फेम में वो भी काफ़ी अहम होगा। बृहस्पति यहाँ 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो मुख्य तौर पे आप अपनी फैमिली की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको आसानी से पूरा कर पाएंगे और आपको अपनी मदर से फ़ायदा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। इवन मदर का जो रोल होगा आपकी एजुकेशन में, आपके टैलेंट में काफ़ी अहम होगा। अगर हम बात करें तो बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले आपके 3rd हाउस को प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से। ऐसा बृहस्पति अब आपके लिए हार्डवर्क करना काफ़ी आसान कर देगा। अगर आपके 3rd हाउस में जैसे सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं या इवन अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपके लिए एफर्ट करना और भी ज़्यादा आसान होगा और रिजल्ट प्राप्त करना भी। 3rd हाउस में हमें कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह ही चाहिए और अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की शुभ दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो वो ग्रह जो आपके 3rd हाउस में बैठा है उसके परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और आपका वो प्लैनेट जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में उन भावों के जो रिजल्ट होंगे उनको पाने में भी आपको आसानी रहेगी और उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको अगर लाइफ में प्लानिंग करनी है तो वो प्लानिंग भी आप इजीली कर पाएंगे। अब अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री स्थिति में होंगे आपके 11th हाउस में तो बृहस्पति के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं आपके लिए और फिर आपको अपने आप को लेकर और आपके 4th हाउस को लेकर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही वर्क करना पड़ेगा। 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है तो अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ काफ़ी बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, बट 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह का उतना ही अहम रोल होगा। यहाँ पे अब जो प्लेनेट है आपके 3rd हाउस में उसका आपको शनि के साथ संबंध देखना होगा क्योंकि शनि आपके 3rd लॉर्ड है। इसके साथ साथ मेनली ऐसा बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी बेटर स्थिति देगा, आपकी एजुकेशन वाइज, आपके टैलेंट वाइज काफ़ी बेटर आपको बनाएगा समय के साथ साथ। ऐसा बृहस्पति 11th हाउस का है तो लेट एज में लगभग 40-45 की एज के बाद ज़्यादा प्रोग्रेस देता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति देता है। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आता है आपके पंचम पर। अब पंचम भाव में मान लो कोई भी प्लैनेट जो बैठा है वो भी यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करेगा और अगर बृहस्पति के साथ भी आपके 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो वो भी पंचम भाव को
काफ़ी स्ट्रांगली ही प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो बृहस्पति यहाँ अपने मित्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपकी संतान के मामलों में आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकती है। तो आपकी संतान का भी आपके अर्निंग्स में काफ़ी अहम योगदान होगा। ऐसा बृहस्पति है तो आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी इनकम प्रदान कर सकता है। आपको इंटेलिजेंस बहुत अच्छा प्रदान कर सकता है। आपकी जो भी योजनाएं होंगी, जो भी आपके निर्णय होंगे, वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक नज़र आएंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ आप में विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता काफ़ी अच्छी डेवलप करता है और क्रिएटिविटी भी। अब अगर मान लो बृहस्पति से चंद्रमा का संबंध बन रहा हो तो आपका बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक पॉपुलर बनाएगा। यहाँ पे बृहस्पति का पंचम भाव पे दृष्टि होने से अब क्या मंगल का कोई भी संबंध बृहस्पति से है या नहीं, अगर मान लो मंगल का संबंध बृहस्पति से बनता है तो आपके लिए इनकम के मामले में ऐसा जो मंगल होगा आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। बृहस्पति का दृष्टि फिर आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। देखिए सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना, और क्योंकि बृहस्पति तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को यहाँ सप्तम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में कोई भी प्रकार की रिस्क लेनी है, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी पार्टनरशिप करनी है या कोई भी नया ऐसा काम करना है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्तम भाव से कनेक्टेड हो, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपके लिए काफ़ी बेटर स्थितियां लाएंगे। और अगर मान लो आपके 7th लॉर्ड जो कि बुध हैं आपके चार्ट में, वो अगर आपके 3rd हाउस में, आपके 5th में या इवन आपके 7th हाउस में बैठे तो बुध के परिणाम और भी ज़्यादा बेटर साबित हो सकते हैं। तो बुध की जैसे भी प्लेसमेंट है उस हिसाब से अब आपको विचार करना रहेगा। आपके चार्ट में क्योंकि बृहस्पति 4th लॉर्ड भी हैं लग्नेश होने के साथ साथ, इसलिए आपकी जो मदर हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी मैरिड लाइफ को लेके। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति क्योंकि 7वें भाव को कनेक्ट कर रहा है, 7वें और 11th को वो कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए पब्लिकली किसी भी प्रकार का कार्य करने, किसी भी प्रकार के लीडरशिप के रोल में या कोई भी प्रकार का बिजनेस वगैरह करने में आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी देगा। बृहस्पति के साथ अगर मान लो राहु केतु जैसे ग्रह हैं तो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी बार सोचना या विचार करना पड़ सकता है। अक्सर आप थोड़ा सा सट्टेबाज हो सकते हैं कभी कभी, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लालची हो सकते हैं पैसे को लेके। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी बाधाएं भी आ रही हैं आर्थिक रूप से। भले ही आपके पास पैसा कितना भी आ रहा हो, लेकिन आप उस पैसे को या तो सेव नहीं कर पा रहे या आप गलत तरीके से रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 11th हाउस के लिए अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करिएगा। साथ में अब आपका दूसरों के साथ जो व्यवहार है, स्पेशली अपने मदर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने जीवन साथी के साथ, वो भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभाएगा, क्योंकि ये लोग आपकी काफ़ी हद तक यहाँ मदद कर सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर अब आपको काफ़ी ज़्यादा जुझारू बनाएगा। लाइफ में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा निर्णय आपको कब लेना है, इन मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपको देखना होगा क्या आपको वास्तव में बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। लेकिन बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा आपके लिए।